भारत के छोटे से गांव करौली में आज भी जीवन उतना ही सरल और शांत था जितना कि पहले हुआ करता था। खेतों में लहराती फसलें, लोगों के चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान और गांव में चलती ठंडी हवाएं मन को मोह लेती थीं। इसी गांव में रहती थी शारदा, जिसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम मोहिनी, दूसरी का नाम साक्षी था। दोनों ही बहनों में हमेशा विवाद हुआ करता था। उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी थी। वे दोनों हमेशा झगड़ा करती रहती थीं। उनकी माँ शारदा उन्हें बहुत समझाती, लेकिन वो भी हार चुकी थी। मोहिनी, मैं जंगल से सूखी लकड़ी चुनकर ले आई हूँ और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। तू जल्दी से खाना बना और फिर झाड़ू लगा, उसके बाद बर्तन धो देना। ये सब सुनने के बाद मोहिनी कहती है, वाह, खाना भी मैं बनाऊं, झाड़ू भी मैं लगाऊं और फिर बर्तन भी मैं ही मांजूं। तू क्या करेगी, सिर्फ आराम? बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, तुझे पता नहीं है? मैं इतनी गर्मी में बाहर जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लेकर आई हूँ। झाड़ू, बर्तन, खाना, ये सब बहुत छोटे छोटे काम हैं। एक दिन जंगल से लकड़ी लाकर देख, जब तुझे पता चलेगा। अच्छा, ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ ले, मैं बर्तन साफ़ करूँगी, तू झाड़ू लगाएगी, फिर काम जल्दी हो जाएगा। मैं भी खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। मैंने बड़े से बड़े कामचोर देखे हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी बड़े कामचोर हो। भला खाना बनाते बनाते कौन थक जाता है? खाना तो वैसे भी आराम से ही बनाया जाता है और तुम उसमें भी थक गई। अच्छा, अगर खाना बनाना इतना ही आसान है तो आज से तू खाना बनाना, फिर पता चलेगा तुझे खाना बनाना कितना कठिन है। थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो सब सुनाने लग जाते हैं। मुझे खाना बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सब मेरे खाने की बहुत बुराई करते हैं। मैं इतने अच्छे से खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खाने को कोई पसंद नहीं करता है। मैंने जब मुझे बहुत सुनाया था माँ ने, इसलिए अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, आ गया ना समझ? खाना बनाने में मेहनत भले ही कम है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब जल्दी से झाड़ू लगा और मैं बर्तन धो दूंगी। दोनों बहनों में काम को लेकर ऐसे ही झगड़ा हो रहा था। तभी उनकी माँ शारदा वहाँ आ जाती है। तुम दोनों की उम्र अब शादी की हो गई है, लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। थोड़ा शर्म करो, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये लोग इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह झगड़ा करते हैं। तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इस घर में तभी सुकून आएगा जब तुम दोनों में से किसी एक की शादी हो जाएगी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये साक्षी की शादी कर दो। ये ही हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। जब अपने ससुराल में काम करना पड़ेगा तब इसे पता चलेगा कि मेहनत किसे कहते हैं। मैं भला क्यों शादी करूं? मुझसे बड़ी तो तुम हो, तो शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए। अब तुम दोनों बिल्कुल चुप कर जाओ, वरना एक एक कान के नीचे लगा दूंगी। मोहिनी, तुम चुपचाप जाओ, झाड़ू लगाओ। साक्षी, तुम खाना बनाकर जल्दी से पोछा लगाओ। और अब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाना चाहिए। चुपचाप अपना काम करो। अगर मैंने तुम दोनों में से किसी की भी आवाज़ सुन ली दोबारा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम दोनों? अब जाकर अपना अपना काम करो चुपचाप। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, फिर देखूँगी तुम दोनों को। अगर आवाज़ आई तो एक भी।